कथाएं, यानी लोगों द्वारा बताई गई कथाएं। वीडियो ऑन करो, जिसके भी वीडियो ऑन नहीं है मैं क्लास में से निकाल देने वाली हूँ। वीडियो ऑन करके बैठने का। प्रत्येक देश की कुछ लोक कथाएं होती हैं, लोगों द्वारा कही हुई बातें, कहानियां, कथाएं, जिनका संबंध वहां के जनजीवन से होता है, यानी वहां के लोगों का जीवन कैसा है उससे होता है। हालांकि लोक कथाओं की कई बातें कपोल कल्पना मानी जाती है। कपोल कल्पना का मतलब होता है सिर्फ ऐसी दिखावी, वास्तविकता नहीं होती है, सिर्फ रचनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, परंतु इन पर आधारित ध्यान नहीं दिया जाता। लोक संस्कृति से जुड़ाव की लोक कथाओं की मुख्य विशेषता होती है। लोक कथाएं जो होती हैं वहां की संस्कृति से संबंधित होती हैं, उनके प्रति जो प्रेम है उसके बारे में पता चलता है। आज हम जो है इस बारे में पढ़ेंगे कि एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार, प्राय हर सदस्य को परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी एक बहुत ही गरीब फैमिली है और वहां के हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है अपना जीवन चलाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी काटना, ऐसा गांव में जो कार्य होते हैं, मछली पकड़ने का काम करना है, लकड़ी काटना है, मुर्गी पालन है, भेड़ बकरियां चराना है, खेती करना है, ये कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों की स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं। गांव में कौन कौन से उद्योग धंधे होते हैं, कौन कौन से लोग, गांव के लोग कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है? आप कभी गांव गए हो? सर मैं गया हूँ। वहां पे हम क्या क्या हमको देखने को मिलता है कुछ अलग? मैम रिवर, वेजिटेबल्स, ट्रीज बहुत अलग है, फ्रूट्स बहुत। यस मैम, वहां पे बहुत सारी हरियाली होती है, चारों तरफ खेत होते हैं। हाँ, वहां के घर जो है छोटे छोटे कच्चे घर बने हुए होते हैं। वहां के मैम वहाँ की नदी बहुत साफ होती है। हाँ, अगर गांव के आजू बाजू कहीं भी आसपास नदी है तो वहां का पानी बहुत साफ होगा। और वहां के लोग काम करते हुए क्या क्या दिखते हैं? खेती, खेत में पानी डाल रहा हूँ, खेत में पानी डालते हैं, खेती करते हैं और नदी में कपड़े धोते हैं। हाँ, और पेड़ की लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ, और निकालते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। और मैम मैं जहाँ पे गई थी ना तो उधर तो बोटिंग भी कर रहे थे। बोटिंग? हाँ, और मैम सीड्स डालते हैं सिर्फ कुछ ग्रो करने के लिए, देखो, हमें गांव में जैसे अगर हम गांव नहीं गए हैं, जरूरी नहीं है कि हम कश्मीर घूमने गए हो, लेकिन हम कश्मीर के बारे में कल्पना तो कर सकते हैं कि कश्मीर बहुत सुंदर है, पहाड़ होंगे, वहां चारों तरफ हरियाली होगी, झीलें होंगी। तो वैसे ही अगर जो लोग गांव नहीं गए हैं तो गांव के बारे में सोच के तो हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं आ सकती हैं कि गांव में जो है किसान लोग हैं, गांव में लोग जो है कृषि कार्य करते हैं, गांव के लोग जानवर पालते हैं, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, गाय भैंस हो। वहां के लोग दूध का धंधा करते हैं। वहां के लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों की जगह साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऐसी चीजों का उपयोग ही करते हैं। पैदल भी गांव में खेत तक जाने के लिए जो है बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो मैम मैंने ऊंट देखे हैं।
हाँ, तो आप राजस्थान गए होगे या कच्छ गए होगे, कौन से गांव में गए मैम थे? मैंने मैम मैं कच्छ तमिलनाडु गई हूँ। साइड साइड। हाँ, तो मतलब वहाँ के लोगों का जो भी जहाँ का रहना सहना हो, राजस्थान में हम चले जाएंगे तो वहाँ के लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं। मैम मैंने ऊँट भी देखे हैं। हाँ, तो जो है वहाँ के जो मैम और मैं ऊँट दूसरी पे बात, 4 बार सवारी की। अच्छा ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में दूसरी बात ये बताई गई है कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे मन में मानवता होनी चाहिए, दया, परोपकार, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, और अपने माता पिता के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया ना कि अनुशासन में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? पढ़ाई लिखाई दूसरी बात है, लेकिन हमें अनुशासित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके से, हमारे रहने के तरीके से व्यक्ति के लिए अपने आप पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसे माहौल में रहता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अनुशासन प्रिय होना चाहिए। हमें सामने वाले के आदर सम्मान करना चाहिए, हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमारे अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, दया, परोपकार, मानवता, ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में होना ही चाहिए। एक डॉक्टर इंजीनियर बनना ना बनना ये दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति होना हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। अगर हमारे देश में अच्छे नागरिक होंगे तो देश अपने आप जो है सुख समृद्धि हो सकता है, क्योंकि नागरिकों पर ही निर्भर करती है देश का विकास, है ना। परिवार में पैसा कम या ज्यादा होना दूसरी विषय है, लेकिन वहां के लोगों में अच्छे गुणों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारे अंदर नैतिक गुण होना अत्यंत आवश्यक है, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो समाज हो, परिवार हो, देश हो, और हमारा खुद का एक जहां पर हम रहते हैं वहां का माहौल ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे गुण होंगे तभी हम वहां के माहौल को अच्छा बना सकते हैं। ये आवश्यक है। देखो आपको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ये जो 100 जिलों वाला चैप्टर है, इसमें एक चीन का बच्चा है, और उस चीन की लोक कथा के बारे में बताया गया है, यानी चीन में का इतिहास इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर की पहले हम रीडिंग कराएंगे। तो प्राची, पहले आप रीड करो फर्स्ट लाइन। चीन में मीन नदी के आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। पढ़ो ओके मैम। जल्दी। चीन में हाँ, मीन नदी के आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। इन झीलों की संख्या इतनी अधिक है कि लोग इस झीलों को 100 झीलों का प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। हाँ, आगे आगे। एक मिनट। चाहत, पढ़ो आगे। यस मैम। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व वहाँ भी नहीं था
केवल मिन नदी कल बहती, हाँ तो फिर ये अनगिनत झीलें वहां से कैसे हाँ बन गई? यह प्रश्न सबकी जुबान हाँ पर होता है। इस सिलसिले में इस प्रदेश में एक प्राचीन लोक कथा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। वैन हाँ, एक मिनट, पैंग बस का बस नाम। बस बस बस। हाँ, जो ये लोक कथा है, जो ये कहानी है, ये चीन के बारे में बताती है, चीन के इतिहास के बारे में बताती है, और वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई लोक कथा, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई जो कथा है उसको बताती है। पेन पेंग नाम का एक छोटा सा लड़का था। नेक्स्ट, अगली गर्ल्स कौन पढ़ेगी? मैम कहना है। नाम बोलो। मैम तनीषा। हाँ, पढ़ो हाँ मैम। जल्दी। वैन हाँ, पेन पेंग। वैन पेंग नाम का एक छोटा सा लड़का था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर चलाने के लिए उसकी माँ दिन रात चावल के खेतों में जी तोड़ मेहनत किया करती थी। एक मिनट। हाँ, इस दौरान वैन पेंग मछली पकड़ने जाया करता था। हाँ बोलो। अक्सर वह मछली पकड़कर घर लाता और उसकी माँ उसे पकाती थी। किसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। हाँ, एक मिनट, बेटा। हाँ, एक मिनट मुझे ना, एक मिनट। ये पेज नंबर 20 है, 17 पेज नंबर। 16 के बाद इसके बाद जो वाला 17, हाँ ये आया। हाँ, आपका कहाँ तक हो गया है? इस दौरान पेंग मछली पकड़ने जाया करता था। अक्सर वह मछली पकड़कर घर लाता और उसकी माँ उसे पकाती। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक बेन पेंग नाम का लड़का था जो बहुत ही गरीब था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो घर का सारा जो है भार उसी के ऊपर था। तो वो जो है मछली पकड़ता था, मछली पकड़ के कुछ पैसे जो उसको मिलते थे उसी से वो अपना घर चलाता था। और उसकी माँ जो है उसकी पकड़ी हुई जो मछलियां होती थी वही बनाती थी, और उसी से जो है वो उनके दिन बीत रहे थे, उनका समय कट रहा था। हाँ, अगला है, अगली गर्ल्स सौम्या, तो तुलसानी नहीं। गर्ल्स, अगली गर्ल्स कौन पढ़ेगी? जल्दी पढ़ो। आज का टर्न गर्ल्स का, अगला टर्न बॉयज का रीडिंग करने का। मैम कहना है। हाँ, वेदिका पढ़ो जल्दी। मछली पकड़ने के लिए एक दिन सवेरे बेन पेंग, यहाँ से पढ़ो। यस मैम। एक दिन, यहाँ से पढ़ो। एक दिन सवेरे बेन पेंग नदी पर, हाँ, एक दिन सवेरे वेन पगे नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया, पर सारा दिन इंतजार करने के बाद
इंतजार करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। सूरज होने ही वाला था, इसलिए वह जाल समेटकर घर जाने की तैयारी करने लगा, पर अचानक उसका कांटा खींचने का लगा है। हाँ, मछली पकड़ने के लिए वो गया, उसने मछली का इंतजार किया। सूर्य अस्त होने का समय आ गया था, सूर्य अस्त होने यानी शाम का समय आ गया था, इसलिए वो जाल समेटने लगा। लेकिन अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके जाल को, उसके कांटे को कोई अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, अगला एक मिनट फॉरम पढ़ो बेटा, आगे। मैम कहाँ से पढ़ना है? उसे लगा कि कांटे में मिला। आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैम अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। उससे लगा कि कांटे में हाँ, जरूर कोई हाँ, मछली फंसी है। वे हाँ, पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगा। इधर मछली भी बेचैन के लिए बचने के लिए जोर लगा रही थी। हाँ, आखिर वन पेग मछली को पानी से बाहर निकालने में सफल हो गया। मछली देखकर तो वे हैरान रह गया, क्योंकि आज तक उसने ऐसी सुंदर चमकीली सुनहरी मछली नहीं देखी थी। अचानक उसके कानों में मछली की भाषा सुनाई पड़ी। वे सुनहरी मछली मनुष्यों की भाषा में कह रही थी, कृपया मुझ पर दया करे और मुझे न खाए। मुझे जल्दी से पानी में डाल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, बस एक मिनट। यानी उसने उस मछली को निकाला। किसने निकाला? वेन पेंग की माँ ने। पेंग के माँ वहां कहाँ पहुंच गई? पेंग ने मछली को निकाला। फिर मछली ने जो है मनुष्य के रूप में बोला कि आप मुझ पर दया करो, मुझे पानी से मत निकालो। नहीं तो अगर आप मुझे पानी से निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी, है ना। फिर लेकिन पेंग अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो जो है, जो उसका धंधा था मछली पकड़ने का, तो वो अपना धंधा कैसे कर पा रहा है, उसके बारे में आगे देखिए। फिर आगे है अगला, कौन पढ़ेगा? नाम बोलो। कनिष्का। हाँ, पढ़ो। हाँ, पेंग जानता था कि मछली को पानी में डाल देने से उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा, लेकिन उसे सुनहरी मछली पर बरबस दया आ रही थी। बरबस यानी एक मिनट बरबस मतलब एकदम वो जो है बेबस हो गया था, उसको उस पर बहुत ज्यादा दया आने लगी थी। बिना बलपूर्वक, बिना कारण के उसको उसके ऊपर दया आने लगी थी। बरबस हो जाना यानी बिना कारण के। हाँ, आगे। उसने मछली के मुंह से कांटा निकाला और उसे वापस पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली बहुत खुश हुई और पानी की सतह पर उछलकर नाचने लगी। फिर उसने वेन पेंग से कहा, तुम्हारी इस दया का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। बस एक मिनट बस इतना ही पढ़ो।
हाँ, प्राची, प्राची, हाँ बोलो। नदी के मुहारे में हाँ, एक सांप है एक के पास, थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। मैम 1 मिनट में दूसरी जगह बैठ के हाँ, परसोर का एक वर्ष है, उसकी जोड़ के पास खो खोदान के खोदना, खोदना तो तुम्हें एक मूल्यवान मूल्यवान मोती मिलेगा। जब तक यह तुम्हारी मेरी नहीं है, मोती, मोती तुम्हारे पास आएगा, रहेगा। क्या पढ़ रही हो बेटा? घर पे रीडिंग करना शुरू कर दो, आपके पास बहुत टाइम है, तो थोड़ा पढ़ना सीखो। 7th क्लास के बच्चे इतने हिचक हिचक के पढ़ रहे हैं, ये गलत है। तुम्हारे आगे तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा कौन बोलता है? मछली। मछली। जब उसने उस मछली को निकाला तो मछली ने उससे बोला कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हारे लिए मूल्यवान मोती मिलेगा और तुम मुझे छोड़ दो। तब क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ये बात किसी से ना कहना। इतना कहकर सुनहरी मछली ने नदी में छलांग लगाई और दूर चली गई। बेन पेंग ने क्या किया, उस मछली को जो कांटे में उसके फंसी थी, उस मछली को छोड़ दिया, क्योंकि वो मछली उससे कहने लगी कि तुम मुझे मत निकालो, अगर तुम पानी से बाहर मुझे निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी, और उसके बदले मैं तुम्हारे लिए एक नायाब मोती देती हूँ, और उस मोती से तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होगी, तुम जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे। एक क्वेश्चन है, 100 झीलों की कहानी किस देश से संबंधित है? 100 झीलों की कहानी चीन। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, पेन पेन कौन था, वह किसके साथ रहता था? रोनित। 1 मिनट, 1 मिनट। रोनित बोलो, बेन पेन कौन था, वो किसके साथ रहता था? कोई आवाज नहीं। मृदल। वेन पेन एक लड़का था और वो उसकी माँ के साथ रहता था। हाँ, अगला क्वेश्चन है निराली, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगी। बेन पेन और उसकी माँ को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती थी? निराली, क्वेश्चन का आंसर दो। बेन पेन को और उसकी माँ को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती थी, कारण क्या था? अभी मैंने इतना पढ़ लिया है, आप लोगों को समझाया, तो क्या समझ आया?
मैम क्योंकि उसे मछली पकड़नी थी। मतलब मैम मैं बोलूं? हनी मैम कहना है? मैं बोलूं? हनी 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 यस मैम। हाँ बोलो, आंसर दो। क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। क्योंकि उनके माँ पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए उनका बेटा और माँ दोनों लोग बहुत मेहनत करते थे। बेन पेन मछली को देखकर हैरान क्यों हो गया? हिनल हिनल मैम पेंग मछली को देख के इसके लिए हैरान हो गया क्योंकि वो मछली बहुत सुनहरी थी और उसको उसके 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 ऊपर उसको दया आई, इसलिए उसने मछली को छोड़ दिया। उस मछली के हाँ पर दया भी आई और वो मछली बहुत सुंदर थी। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर जो है वो नमन देने वाले हैं। मछली ने मनुष्य की बोली में बेन पेंग से क्या कहा? नमन। यस मछली ने मनुष्य की बोली में बेन पेंग से क्या कहा? रोनित आंसर दो। अभी हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है उतने ही हम मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपसे 2 दिन बाद पूछूं तो ऐसा होगा कि हम भूल गए चैप्टर। अभी अभी जितना पढ़ा है उतना ही पूछा जा रहा है बेटा। कनिष्का, हर्ष, 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा, हर्ष शर्मा बोलेगा। हर्ष शर्मा बोलिए। हम क्या? मैम आवाज नहीं आ रही है। मछली ने मनुष्य की बोली में बेन पेंग से क्या कहा? मछली ने मनुष्य की बोली में वेन पेंग को कहा कि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उसके बदले एक मोती दूंगी जिससे तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो, कैन आई टेल? नाम बोलो पहले, कौन है? मैम मैंने पहले, सॉरी। सौर है, हाँ बोलो बेटा। मैम मछली ने वेन पेंग से कहा कि कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे पानी में डाल दो वरना मैं मर जाऊंगी। हाँ, और उसके बदले तुम्हारे लिए एक नायाब मोती दूंगी। अगला क्वेश्चन है तनिषा। यस मैम। हाँ, बेन पेंग मछली की किस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था? वेन पेंग मछली की मोती देने वाली बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। हाँ, कि उसके लिए वो ऐसा नायाब मोती देगी, इस बात पे उसे कोई विश्वास नहीं था। लेकिन उसने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको उस पे दया आ गई। उसने जो बात बोली कि मैं मर जाऊंगी इसलिए मुझे पानी से बाहर मत निकालो, तो उसको दया आ गई। हालांकि वो जानता था कि अगर मैं इसको नहीं पकड़ूंगा तो आज मेरा जो है जो मेरा जो धंधा है वो नहीं हो पाएगा और हम खाने में क्या खाएंगे। लेकिन उसके बाद भी वो दया के कारण उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये इतना हमारा चैप्टर हुआ है। अभी हमारे चैप्टर के 3 पेज बाकी हैं कंप्लीट होने में। अगले पीरियड में कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन सुनो, इस बार जो जितनी रीडिंग हुई है वो गर्ल्स ने की है। जब हमारा अगला पीरियड होगा तो अगले पीरियड में हम जो रीडिंग कराएंगे वो बॉयज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो पीरियड आएगा उसमें फिर गर्ल्स करेंगी। तो ऐसे करके बेटा हमारी रीडिंग वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें थोड़े थोड़े पैराग्राफ से सबका एक एक बार टर्न भी आ जाएगा और मुझे भी पता चलेगी क्लास में कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग अच्छे से रीडिंग कर सकते हो। प्राची है,
और मैं एक नाम भूल गई। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले किसने रीडिंग करनी शुरू करी थी? प्राची के सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैम मैंने प्राची आहूजा। प्राची आहूजा। तो प्राची एक परमार है, प्राची आहूजा है, ये कई बच्चे ऐसे हैं आज मैंने जिनको देखा है कि उनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा प्लीज अपनी बुक में पढ़ा करो। ये आपके लिए कोई गलत बात नहीं है, नहीं आता है तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, अगर एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही पैराग्राफ को आप कई बार रिपीट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग अपनी बुक को भी पढ़ो। बाकी जरूरी नहीं है आप बुक को ही पढ़ो, रीडिंग करने के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो वो भी आप पढ़ोगे, आपके लिए अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रहा है, उसी एक कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, उसको कई बार पढ़ने की कोशिश करो, दूसरी बार तीसरी बार अपने आप सही हो जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग को जिनका भी आज मैंने देखा कि भाई उनका थोड़ा प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है? हाँ मैम, तो आज फर्स्ट चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर्स भेजोगे? वो जो पिछला वाला है, हाँ वो मैं आज भेज देती हूँ बेटा, और क्लासरूम की लिंक भी भेजती हूँ मैं। तो जिन लोगों ने क्लासरूम में अभी नहीं, हमें क्लासरूम की लिंक नहीं आई। मिल गई। हाँ तो मैं आज मैंने भेज दिया था एक मिनट